पॉइंट इज नोटेड, एक पॉइंट उनका है, जो हमारी मन की इच्छा है, जो हमारे मन में इच्छा है वो पूर्ण होती है, तब हमको वो अनुकूल होता है। अभी कौन किसको क्या अनुकूल है उससे सुख मिलेगा। अभी लक्षण सामान्य है, किसी का लक्षण होता है ना वो सर्व सामान्य होता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि गाय का लक्षण करते हैं हमारे न्याय शास्त्र में, शासनावती गौ ऐसा बोलते हैं। गाय का लक्षण, गाय किसको बोलेंगे? चार पैर वाला जो है उसको गाय बोलेंगे तो भैंस में भी लक्षण चला जाएगा, है ना। अभी ये लक्षण जो होता है ना, किसी का लक्षण करते हैं आप व्याख्या, तो वो व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ही घटनी चाहिए, उसके अलावा कहीं बाहर वो लक्षण जाना नहीं चाहिए। और जिसका लक्षण कर रहे उसमें से एक भी चीज कहीं बाकी नहीं रह जानी चाहिए, सब में वो व्याख्या घटनी चाहिए। अतिव्याप्ति भी लक्षण की नहीं होनी चाहिए और अव्याप्ति भी नहीं होनी चाहिए। गाय का लक्षण करेंगे आप, यदि वो लक्षण भैंस में भी चला जाएगा तो लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई। और सब गायों में नहीं घटेगा वो लक्षण, चाहे वो गिर गाय हो, कपिला गाय हो, देशी गाय हो या जर्सी गाय हो, सब गायों में घट सके ऐसा लक्षण बनाना पड़ता है। यदि कोई गाय छूट गई तो लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए अभी जो मैंने लक्षण बताया ना आपको, सुख शांति सुख का, वो सर्व सामान्य बताया, जिसको जो अनुकूल उससे उसको सुख मिलेगा। अभी गाय का लक्षण बताएंगे तो शासनावती गौ ऐसा बोला जाता है। शासना माने गाय के नीचे यहाँ एक प्रकार की गोदड़ी जैसा रहता है, गाय के नीचे यहाँ गले में, उसको शासना बोलते हैं। वो भैंस को नहीं होता है, केवल गाय को ही होता है। गाय माने बैल भी आ जाएगा, गौ माने गौ शब्द संस्कृत में दोनों में आता है। अभी मानव बोलेंगे तो दोनों भी आ जाएंगे ना, पुरुष भी आ जाएगा और स्त्री भी आ जाएगी। इसलिए गौ माने बैल और गाय, उसको यहाँ रहता है शासना, इसको शासना बोलते हैं, शासनावती गौ। ये लक्षण आप करेंगे तो सब गाय में घटेगा, चाहे वह गाय गिर गाय हो या देशी गाय हो, चाहे वह गाय रोगी हो या निरोगी हो, वह गाय वृद्ध हो या युवा हो, वह गाय दुधारू हो या दुधारू न हो, वह गाय मरकहा हो या सरल हो। मरकहा माने मारकणी, मरकहा माने मारकणी होय के पछी सीधी सादी, बेमांथी गमी, बधी गायों में लक्षण घटे। जो लक्षण होगा वो सर्व सामान्य होगा। अब लक्षण के बाद कौन सी गाय आपको लेना है वो आपको सोचना है कि गिर गाय लेना है या जर्सी लेना है, मरकहा गाय लेना है या सरल गाय लेना है, वो आपको देखना है। सुख का लक्षण तो सामान्य हुआ, अनुकूल है तो सुख, किसी को शराब अनुकूल होगी तो वो शराब पिएगा, किसी को दूध अनुकूल रहेगा तो दूध पिएगा। निश्चित आपको करना है कि अनुकूल क्या बनाना है और प्रतिकूल क्या बनाना है, वो आपके हाथ की बात हो जाएगी। और इसीलिए अनुकूलता सुख, प्रतिकूलता दुख। अब मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा अनुकूल माने क्या, ये प्रश्न है मेरा आपसे, आप सबसे। चलो अनुकूल माने क्या, अभी आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलते नहीं कि भाई अनुकूल है, पत्नी मुझे अनुकूल है, पति मुझे अनुकूल है, माँ बाप मुझे अनुकूल है, घर मुझे अनुकूल है, खाना मुझे अनुकूल है। अनुकूल है माने क्या, नहीं अभी बोलना आपको, ये अनुभव वाली चीज है इसलिए बोलनी पड़ेगी ना। अनुकूल माने क्या? जय स्वामीनारायण। एक मिनट, बैठना यहाँ ये रूम में बैठने का बहुत अच्छा है, ये मुझे अनुकूल है, ये गाड़ी अनुकूल है ना, मकान अनुकूल है, पत्नी अनुकूल है। अनुकूल है माने क्या, ये प्रश्न रहेगा ना आपको कि भाई अनुकूल है तो सुख, प्रतिकूल है तो दुख, माने अनुकूल है माने क्या, प्रतिकूल है माने क्या? बोलिए कौन बोलते हैं? जय स्वामीनारायण। जय स्वामी। जिससे सुख मिलता है वो अनुकूल, जिससे दुख मिलता है वो प्रतिकूल। सुख मिलता है वो, अभी तो उसके लिए तो हम व्याख्या कर रहे हैं यार कि भाई अनुकूल है तो हम सुखी होंगे, प्रतिकूल है तो हम दुखी होंगे, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि भाई अनुकूल होगा तो सुख होगा। अभी आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं कि सुख मिलेगा तो अनुकूल है। नहीं, सुखी हमको होना है, सुखी होना है इसलिए अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए वो बताना पड़ेगा आपको, है ना। सुखी होना है तो अनुकूल होना चाहिए सब कुछ,
अनुकूल होना चाहे तो क्या होना चाहे तो अनुकूल कहा जाएगा? जय स्वामीनारायण। आप किसी चीज को फायदा और गैरफायदा से स्वीकृत करना, उसको अनुकूल कहते हैं। उसका फायदा और मर्यादा दोनों हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो इसी रूप से उसको स्वीकृत करेंगे। स्वीकृत कर लेना माने कि उसको स्वीकार लेना, जो है वो ऐसा। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चलो अब और कोई बोलो। चार्ल्स डार्विन ने एक बात बोली थी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब कि हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात। मैं भी इंग्लिश थोड़ा कुछ समझ लेता हूँ। मतलब कि अगर हमें किसी भी चीज़ के साथ रहना है या किसी के साथ हमें उसके साथ एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वही चीज़ अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अपने आप को उसकी तरह ढालेंगे नहीं, तो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब हमारा खात्मा हो जाएगा। तो उस चीज़ के अनुकूल उसके साथ जो भी उनके एडप्टेशन या हैबिटेशन जो भी है, वो हमें अपने आप को अंदर उसको स्वीकार के अपने आप को। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कब अनुकूल होगा, है ना? अनुकूल कब होगा वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। वो तो मैंने पहले बोला कि सब अनुकूल चीज नहीं होती, हमको अनुकूल बनानी पड़ती। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पत्नी अनुकूल है, पति अनुकूल है, खाने का अनुकूल है, सोने का यहाँ अनुकूल है। अनुकूल है माने क्या? अनुकूल मीन्स तो उसके हिसाब से अगर किसी भी चीज से हम सेटिस्फाइड है या उससे हमें पूरा ट्रस्टनेस आ जाता है कि ये मेरे लिए एक मेरा हिस्सा हो गया है। ठीक है, चलो आप और किसी को बोलना है बोलो। जय स्वामीनारायण। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे मन को आनंद दिलाए और हमारे मन को उनसे कोई भी प्रकार आनंद के लिए तो हम अनुकूल ढूंढ रहे हैं। अब अनुकूल माने क्या? वो बोलेंगे, वो पता चलेगा तो आनंद आएगा नहीं यार। जय स्वामीनारायण। आनंद के लिए तो ये बात है। जय स्वामीनारायण। हाँ जय स्वामी। हमारे स्वभाव के साथ जो बात मिल जाए वो हमें अनुकूल लगता है, वही अनुकूल। तो अब स्वभाव ढूंढना पड़ेगा। अब स्वभाव कौन सा स्वभाव हो तो अनुकूल रहेगा? हेलो, जय स्वामीनारायण। अगर हमको अगर कोई चीज पाने की तमन्ना है, अगर वो चीज हमको मिल जाती है तो हमारे आत्मा को शांति मिलती है, उसे सानुकूलता। पॉइंट इज नोटेड। एक पॉइंट उनका है, जो हमारी मन की इच्छा है, जो हमारे मन में इच्छा है वो पूर्ण होती है, तब हमको वो अनुकूल होता है। माने कि आपको शॉर्ट में मैं बात बताऊं कि इच्छानुसार मिलता है और इच्छानुसार होता है, तब हमको अनुकूल लगता है, और जब अनुकूल लगता है तब हमको सुख मिलता है। आता है समझ में आपको? जब हमारी इच्छानुसार मिलता है, हमने जैसा चाहा वैसा में। अभी आप देखिए, आपके जीवन में मैं बताता हूं, पत्नी अनुकूल है माने क्या? आपने जैसी चाही थी वैसी मिली तो अनुकूल होगी, है ना? वैसी नहीं मिली तो क्या होगा? प्रतिकूल। अभी अनुकूल और प्रतिकूल का तो क्या होगा? अपनी अपनी इच्छा पर डिपेंड करेगा, है ना? अभी आप देखिए कि नरसिंह मेहता जी थे हमारे, जो जूनागढ़ के भक्त थे, वो भगवान का भजन करते थे। उनको सांसारिक चीज़ों में कहीं इच्छा नहीं थी, कोई प्रीति नहीं थी, पत्नी में भी प्रीति नहीं थी, और उनकी पत्नी मर गई। तो नरसिंह मेहता ने क्या कहा कि भलो थयो ने भांगी जंजाल, सुखे भजसु श्री गोपाल। पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसको वो बहुत अनुकूल हुआ। आते हैं समझ में आपको? उसको वो बहुत अनुकूल हुआ। अनुकूल क्यों हुआ? कि जब तक थी तब तक भजन में विघ्न हो रहा था, कभी ये जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वो सब होता। अभी मर गई तो शांति हो गई। तो उसको उनकी इच्छा ऐसी थी कि ये सब मर जाए, जले जाए तो हमको शांति रहेगी। तो उनको अभी ये अनुकूलता आपको थोड़ी आएगी। अभी अनुकूल और प्रतिकूल माने क्या? कि जिसकी इच्छा के अनुसार होता है तो अनुकूल, इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो प्रतिकूल। नरसिंह मेहता की इच्छा ऐसी थी भी कि वो चली जाए तो भी अच्छा रहेगा, भजन में सुख शांति रहेगी, तो उसको अनुकूल हुआ। आपको अभी ऐसा हो जाए तो प्रतिकूल रहेगा। यदि परेशानी कर रहे तो आपको भी अनुकूल हो जाएगा, है ना?
अभी ये जो नोटबंदी की ना हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी सरकार ने नोटबंदी की, तो पुरानी जितनी भी नोटें थी वो सब कैंसिल हो गई। तो एक आदमी बोल रहा था कि ऐसा पत्नियों की शादी के बारे में भी करना चाहिए कि इससे पहले कि जितनी भी शादियां है वो सब कैंसल। हाँ, तो यदि कोई उब गया है पत्नी से या पति से तो अभी वो छुटकारा मिलेगा, तो उसको अनुकूलता रहेगी, नहीं तो प्रतिकूलता रहेगी। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता माने क्या? इच्छानुसार मिलता है और इच्छानुसार होता है तो अनुकूल, नहीं तो प्रतिकूल। अभी आपको छोटी सी बात बताओ, तो ये स्वामी जी तबला बजा रहे, मैं धुन गा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि इस तरह से वो तबला बजाए, ठीक है, और उन्होंने वही मेरी इच्छानुसार तबला बजाया, तो जो घटना घटी वो मेरी इच्छानुसार घटी तो मुझे अनुकूल आएगा, अनुकूल रहेगा तो मुझे सुख होगा। यदि मेरी इच्छा के अनुसार उन्होंने नहीं बजाया तो मुझे प्रतिकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी तो मैं दुखी होऊंगा। सीधी सी बात है, इच्छानुसार मिलता है या इच्छानुसार होता है तो अनुकूल होता है, अनुकूल होता है तो सुख होता है। तो अब बात कहाँ चली गई? इच्छानुसार चीज मिलती है और इच्छानुसार घटना घटती है तो हम सुखी होंगे, नहीं तो हम दुखी होंगे।